नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। तो इस वक्त की देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हम आपके लिए आ गए हैं। खबरें स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हम आपको यहाँ पे हर लेटेस्ट खबर है वो देते रहें। तो पहली खबर की शुरुआत करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की है और उसमें 9 घोषणाएं की गई हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए 3 और छोटे किसानों के लिए 2 ऐलान किए गए हैं। प्रवासी मजदूरों को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल और प्रति परिवार 1 किलो चना दिया जाएगा। सरकार ने यह 3500 करोड़ रुपए खर्च करेगी और 6 लाख से 18 लाख तक की सालाना आमदनी वालों को हाउसिंग लोन पर सब्सिडी अगले साल 31 मार्च तक मिलती रहेगी। ये सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा घोषणा की गई है। तो आज की जो कुछ महत्वपूर्ण है उसमें तो हम आपको वो बताते हैं विस्तार से। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। उनमें से 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति ले सकता है और 1 किलो चना प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। केंद्र सरकार 3500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राज्य सरकारों को इस पर सिर्फ अमल करना होगा और कल से अगले 2 महीने तक है ये उनकी सुविधा होगी। जबकि अगले 3 महीने तक एक देश एक राशन कार्ड, यानी कि अभी तक प्रवासी मजदूरों और गरीबों को अपने राशन कार्ड के जरिए दूसरे राज्यों में जाने पर अनाज नहीं मिलता था। अब ऐसे गरीबों के लिए सरकार एक देश एक राशन कार्ड करेगी। अगर वो राज्य में कहीं पर भी हैं तो उनको ये है सुविधा मिलेगी। ये सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। प्रवासी मजदूरों को कम किराए के मकान मिलेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम किराए के मकान की स्कीम लॉन्च की गई है और प्रवासी और शहरी गरीबों को इसका फायदा है वो मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी घोषणा है वो की गई है। मुद्रा लोन लेने वालों की राहत, जो छोटे कारोबारियों को कोरोना और लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उन्हें सरकार कर्ज पर लगने वाले ब्याज की 2% की छूट है वो दी गई है। उन 37 लाख छोटे कारोबारियों को जिनका कारोबार अभी शुरुआत दौर में है और जिन्होंने 50,000 रुपए तक का कर्ज लिया है उसको ये छूट दी गई है 2% की। सरकार इसके लिए 1500 करोड़ रुपए है वो खर्च करेगी और अगले 12 महीने तक है वो ब्याज 2% कम रियायत पर लगता रहेगा, उसको सरकार वहन करेगी। 6 लाख से 18 लाख 30 सालाना आमदनी वालों को हाउसिंग लोन पर सब्सिडी। मई 2017 में सरकार मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों के लिए हाउसिंग लोन लेने पर सब्सिडी की योजना लाई थी। अब तक इसके लिए 3.3 लाख मध्यम वर्ग के परिवारों को फायदा मिलता रहा है। यह पहले स्कीम 31 मार्च 2020 तक थी और इससे बढ़ा दिया गया है और 31 मार्च 2031 तक कर दिया गया है। सरकार इस पर 71,000 करोड़ रुपए का है वो खर्च करेगी। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जिनकी आमदनी 6 लाख से 18 लाख रुपए तक है उनके लिए घोषणा है। जबकि अगली खबर है वो 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को के लिए 5,000 करोड़ रुपए। स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि जो रेडी ठेला लगाते हैं उनके लिए 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति स्पेशल क्रेडिट मुहैया कराया जाएगा ताकि उनको रोजमर्रा की जरूरतों के लिए उनके पास कैश रहे। 50 लाख ऐसे हैं जो स्ट्रीट वेंडर जो रेहड़ी लगाते हैं, जो पटरियों पर लगाते हैं, रेलवे स्टेशन पर लगाते हैं, उनके लिए सुविधा की गई है। अगली खबर है 2.5 करोड़ किसानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए। किसानों को कम ब्याज दरों पर कर्ज की सुविधा मिलेगी। ब्याज दरों में छूट कितनी होगी ये अभी साफ नहीं है। 2.5 करोड़ किसान मछुआरे पशुपालन वाले हैं इसका फायदा उठा सकेंगे। यह फायदा किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए दिए हैं और सरकार ने जो ये सबसे बड़ी खबर है ये इस वक्त की निकल के आ रही है। जबकि किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की मदद। फसल के लिए किसानों को कर्ज आसानी से मिले इसके लिए सरकार नाबार्ड की मदद करेगी। 3 करोड़ छोटे सीमांत किसानों को उनके पास पैसों का संकट रहता है। जिन किसानों के पास खेती के लायक 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है ऐसे किसानों को सीमांत किसान कहा जाता है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सरकार नाबार्ड के जरिए ग्रामीण बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 30,000 करोड़ रुपए मुहैया कराएगी और वो किसानों को 33 राज्यों में उपलब्ध करवाएंगे। ये इस वक्त की खबर है। आदिवासियों के लिए रोजगार, शहरी गांव और कस्बा इलाकों में आदिवासियों के लिए रोजगार मौके उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जंगलों, वन्य जीवों की हिफाजत, पौधे लगाने, मिट्टी सहेजने हेतु जैसे कामकारों में रोजगार दिए जाएंगे। राहत पैकेज के अलावा किसानों के लिए इंस्टेंट सर्वेक्षण स्कीम 31 मई तक बढ़ाने का फैसला। सरकार ने छोटे किसानों के लिए जो इंटरेस्ट है सब्सिडी स्कीम और वक्त पर कर्ज चुकाने पर इंसेंटिव देने की स्कीम है उसको बढ़ा दी है। जो किसान 3 लाख रुपए तक शॉर्ट टर्म लोन लेते थे उनका 2% ब्याज 1 साल के लिए सरकार चुकाती है। तो इस तरह से ये सुविधा दी गई है। 2 महीने में
60 लाख किसानों को कर्ज दिया जाएगा, ये कर्ज दिया गया है, ये सरकार की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है। घोषणा है वो की गई है जो 1 मार्च से 30 मार्च के बीच में 63 लाख किसानों को 86,000 रुपये 600 करोड़ रुपए का कर्ज है वो मुहैया कराया जाएगा। तो ये सरकार की तरफ से है, वो बहुत ही बड़ा बयान जारी किया गया है। जो अपने मजदूर घर पे लौटे हैं उनको जो मनरेगा है उसके तहत कार्य दिया जाएगा और उनकी जो वित्त वर्ष में न्यूनतम मजदूरी 182 रुपए से बढ़कर 202 रुपए है वो सरकार की तरफ से की गई है। तो ये सबसे बड़ी खबर है वो निकल के आ रही है। तो ये इस वक्त की खबर है, वो कल एक आज है, वो फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें क्या आंकड़े निकल के आते हैं, किसके लिए घोषणा होती है, वो सब अपडेट है वो हम आपको यहाँ पर देते रहेंगे। तो ये सरकार की तरफ से बयान जारी किया गया है। वित्त मंत्रालय जो प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज घोषणा की गई थी उसके साथ ये लोगों की मदद की जा रही है। अगली खबर की शुरुआत करें तो रेलवे ने 30 जून तक बुक किए ट्रेन कैंसिल कर दिए गए हैं। तो जो टिकट बुक हुई थी 30 जून तक उनको कैंसिल कर दिया गया है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है उन पर ये रोक नहीं रहेगी, उन पर ये ट्रेनें हैं वो चलती रहेंगी। ये सरकार की तरफ से बड़ा बयान है वो जारी किया गया है। ये राहत की खबर निकल के आ रही है। जबकि अगली खबर निकल के आ रही है, भारत में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 81,645 पर पहुंच चुका है। 2644 लोगों की मौत हो चुकी है और पिछले 24 घंटों में 3600 से ज्यादा मरीज हैं एक बार फिर से मिले हैं। राज्यवार स्थिति हम आपको बताएं तो दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 472 नए मरीज मिले हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो 8,472 पर पहुंच गया है। जबकि बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 1,602 नए मरीज मिले हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो 27,524 पर पहुंच गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो महाराष्ट्र से निकल के आ रही है। जबकि अगली खबर की शुरुआत करें बताएं हम आपको मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कल अचानक से 253 नए मरीज हैं 24 घंटे में आए हैं, बढ़ोतरी हुई है और टोटल मरीजों का आंकड़ा 4,426 पर पहुंच गया है। जबकि बात करें यूपी की तो यूपी में जो टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ पहुंच गया है, 3800 से ज्यादा मरीज हैं वो अब तक मिल चुके हैं। तो ये इस वक्त की खबर निकल के आ रही है। जबकि बात करें वेस्ट बंगाल की तो वेस्ट बंगाल में है वो 87 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ 2,377 पर पहुंच गया है, यानी कि मरीजों का आंकड़ा है वहां पर भी बढ़ रहा है लगातार। बात करें बिहार की तो बिहार में पिछले 24 घंटों के अंदर है वो 36 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ 989 पर पहुंच गया है। जबकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 90 से ज्यादा मरीज हैं वो मिल चुके थे और टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो 4400 के पार कर चुका है। ये इस वक्त की खबर है वो राजस्थान से निकल के आ रही है। तो राजस्थान में मरीजों का आंकड़ा है वो पिछले 2 दिन से एक बार फिर बढ़ा है। जबकि बात करें पंजाब की तो पंजाब में पिछले 24 घंटों के अंदर मात्र 11 मरीज मिले हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो 1,935 पर पहुंच गया है, यानी कि 1935 मरीज हैं वो अब तक मिल चुके हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 68 नए मरीज मिले हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 2,205 पर पहुंच गया है। ये इस वक्त की खबर निकल के आ रही है। जबकि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पिछले 24 घंटों के अंदर 25 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो 818 पर पहुंच गया है। जबकि बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों के अंदर 447 नए मरीज सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 9,674 पर हो गया है। महाराष्ट्र के पास सबसे ज्यादा मरीज हैं वो तमिलनाडु में मिले हैं, दूसरे नंबर पे आ गया है। गुजरात में पिछले 24 घंटों के अंदर 324 नए मरीज मिले हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो 9,592 पर पहुंच गया है। ये इस वक्त की खबर निकल के आ रही है। जबकि बात करें तेलंगाना की तो तेलंगाना में भी मरीजों का आंकड़ा है वो 1400 के पार चला गया है। जबकि बात करें ओडिशा की तो ओडिशा में पिछले 24 घंटों के अंदर 73 नए मरीज मिले हैं, टोटल मरीजों का आंकड़ा 611 पर पहुंच गया है। पूरे विश्व में 44,50,000 के पास मरीज चले गए हैं, जबकि 3 लाख के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 1,813 लोगों की मौत हुई है, जबकि 14.5 लाख मरीज हैं वो अमेरिका में मिल चुके हैं। जबकि 86,000 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना वायरस से अमेरिका में मौत हो चुकी है। तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित देश है वो इस वक्त कोरोना वायरस का है वो अमेरिका है, जहां पर सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। जबकि बात करें स्पेन की तो स्पेन में 2,71,095 मरीज हैं वो मिल चुके हैं
उनमें से 27,104 लोगों की अब तक कोरोना वायरस से स्पेन में मौत हो चुकी है। जबकि बात करें इटली की, तो इटली में 2,21,104 मरीज हैं, वो टोटल मिल चुके हैं। उनमें से 31,106 लोगों की अब तक कोरोना वायरस से इटली में मौत हो चुकी है। जबकि बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में 2,29,705 मरीज हैं, वो अब तक मिल चुके हैं। उनमें से 33,146 लोगों की अब तक कोरोना वायरस से ब्रिटेन में मौत हो चुकी है। फ्रांस की बात करें तो 1,78,060 मरीज मिल चुके हैं, उनमें से 27,100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है फ्रांस में। तो ये खबर फ्रांस से निकल के आ रही है। तो सरकार की तरफ से आज, जो वित्त मंत्रालय की तरफ से आज तीसरे दिन क्या ऐलान होता है, उसकी हर लेटेस्ट खबर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सभी के पास है वो न्यूज पहुंच सके। धन्यवाद।